हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रजईपुरिया वैरियर्स में। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। हम आज स्टैटिक्स जीके का लगभग आपको 41 क्वेश्चन लेकर आए। लगभग सभी विषय से हैं क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट फैक्ट पर आधारित हैं, जो एग्ज़ाम के आने पर संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ती है। आज हम लोग उसे देखेंगे और समझेंगे भी। चलिएगा हम लोग क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि इसका फ़ायदा उनको भी हो जाए। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ रुख कर रहे हैं। ये क्वेश्चन लिखा गया है कि अकबर का जन्म कब हुआ था। अगर आपको क्वेश्चन पता हो, क्वेश्चन का अगर आंसर पता हो तो आप आंसर भी कर सकते हैं। तो अगर अकबर के बारे में बात करा जाए तो अकबर देखेंगे, जो अकबर था यह मुग़ल कालीन क्या था, राजा था। मुग़ल कालीन राजा था जो हुमायूं का बेटा था। किसका था? हुमायूं का बेटा था। और इसकी जो जन्म हुई थी 15 अक्टूबर 1542 में। जो इसका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1942 को हुआ था। चलिएगा हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। अगर आपको आंसर पता हो तो आप प्लीज़ आंसर करिएगा। अगर बता दें कि आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अगर आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था, इसकी जो स्थापना की गई थी वह 1885 में की गई थी। कब की गई थी? 1885 में। 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। जिसकी स्थापना जो किया था वह कौन था? O.M. ह्यूम। कौन था? O.M. ह्यूम था। ह्यूम इसके क्या थे? संस्थापक थे। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो अध्यक्ष थे वो बनर्जी थे। कौन थे? बनर्जी थे। अब हम लोग देखेंगे, इसमें क्वेश्चन किया है आपसे, क्वेश्चन किया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, कौन थे अध्यक्ष? तो आपको बता दें कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तयाबजी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तयाबजी थे। और प्रथम अगर पूछा जाए पारसी कौन था, तो आपको बता दिया जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी क्या थे वो पारसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलेगा हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि लौह स्तंभ को किसके द्वारा बनवाया गया था। अगर देखेंगे कि लौह स्तंभ को किसके द्वारा बनवाया गया था। अगर आपको आंसर पता हो तो आप आंसर करिएगा। तो बता दें कि चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा लौह स्तंभों को क्या किया गया था? बनवाया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग बोलते हैं विक्रमादित्य। क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य बोलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य बोलते हैं। और लौह स्तंभ को किसके द्वारा बनवाया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी को हम लोग बोलते हैं विक्रमादित्य बोलते हैं। चलिएगा हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा गया है कि भारतीय संविधान के भाग 9 में किसका वर्णन है। तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। जिसमें से पहले 25 भाग थे, जिसमें से तीन ऐसे हुए जिन्हें निकाल दिया गया है। तो भाग 9 में पंचायत के बारे में क्या किया गया? उल्लेख किया गया। किसके बारे में किया गया? पंचायत के बारे में उल्लेख किया गया है। देखेंगे हम लोग पंचायत के बारे में क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। तो संविधान के भाग 9 में पंचायत का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन जो है आपका स्वतंत्र भारत की 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 5वां क्वेश्चन लिखा गया है कि स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। अगर आपको आंसर पता हो तो आप प्लीज़ आंसर करिएगा। तो आपको बता दें कि स्वतंत्र भारत की पहली जो घोषणा थी वह की गई थी 1948 में। कब की गई थी? 1948 में घोषणा की गई थी। चलेगा हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा गया है सबसे अधिक विषैली मछली कौन सी है।
सबसे अधिक विषैली मछली कौन सी है? स्टार फिश है कि कैट फिश है कि स्टोन फिश है कि डार्क फिश है? तो ये सबसे अगर विषैली मछली को पूछा जाएगा तो सबसे विषैली मछली आपकी स्टोन फिश है। क्या यह स्टोन फिश है जो क्या है सबसे विषैली है। इसे काटने से मनुष्य मर भी सकता है और मर भी जाता है। ठीक है, सातवें क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। सातवां क्वेश्चन देखेंगे कि नेपोलियन के पिता का नाम क्या था। आपको बता दें कि नेपोलियन जो बोनापार्टा था, नेपोलियन बोनापार्टा एक ऐसा व्यक्ति था जो कभी अपने जीवन में कोई युद्ध ना हारा था। एक उम्र में एक क्या था 16 वर्ष की उम्र में निकला, पूरा विश्व जीतने के लिए निकला था ये। तो अगर आपको आंसर पता होगा तो आप आंसर करिए। तो उसके नेपोलियन बोनापार्टा नाम था। तो आप देखें इसमें कहीं बोनापार्टा नहीं दिख रहा है, तो उसका मतलब कि इसका जो पिताजी थे वो भी कौन थे? कार्लो बोनापार्टा। कौन थे? कार्लो बोनापार्टा थे। आपको बता, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे, अगला क्वेश्चन है क्या आपका? अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे कि उस पहले गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन पर महाभियोग चलाया गया। तो आप बता दें, आप जानते होंगे कि जो भारत था उस पर ब्रिटिशों क्या था? शासन चलता था। और उस पूरे भारत को कंट्रोल करने के लिए तो गवर्नर जनरल क्या किए जाते थे? गवर्नर जनरल भेजे जाते थे और उन्हें बनाकर पूरे भारत को कंट्रोल करता था। तो पूछ रहा है कि ऐसे कौन गवर्नर जनरल थे जिन पर महाभियोग चलाया गया। ये लंदन गया था, लंदन जाकर उस पर महाभियोग चलाया गया कि भारत में ऐसी स्थितियाँ पैदा हुई तो क्यों पैदा हुई। तो बाद में छूट भी गया, जो क्या गांधी के द्वारा ही केस की गई थी ये सारी बातें। तो अगर आपको आंसर पता हो तो 8वां का अगर बता दें कौन है? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग एक ऐसा था जिसके ऊपर, एक ऐसा ही गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर महाभियोग चलाया गया, फिर बाद में ख़त्म कर दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 9वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9वां देखेंगे कि मूल कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 9वां देखेंगे कि मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आपको बता दें कि मूल कर्तव्य क्या है कि यह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था? 1976 में क्या किया गया? यह जोड़ा गया। यह स्वर्ण सिंह समिति से, किसके? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा यह जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया। और यह जो मूल कर्तव्य है यह यूएसएसआर से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? किस संविधान से लिया गया था? यूएसएसआर से। मतलब कि जो यूएसएसआर था वर्तमान में यही रूस है। क्या है आपका? रूस। यहीं से क्या किया गया था? यह मूल कर्तव्य लिया गया था। और यह भारतीय संविधान में भाग 4 क में इसका उल्लेख किया गया। और भाग 4 में उल्लेख करने के बाद इसमें एक अनुच्छेद जोड़ा गया, जो अनुच्छेद था 51 क। क्या था? अनुच्छेद 51 क था। जो इसका आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिएगा हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि झूम के खेती के लिए प्रचलित राज्य कौन है? तो झूम की खेती देखिए होता क्या है कि जंगलों को काटकर, ये अधिकांशतः वह व्यक्ति करता है जो आदिवासी होते हैं। भारत में सिर्फ क्या होता है, यह आदिवासियों के द्वारा यह किया जाता है। यह क्या करते हैं कि जंगल को जलाकर छोड़ देंगे। कुछ उसके बाद क्या होगा कि वहाँ पर खेती करेंगे। जब वो राख जब जल जाएगी, जलने के बाद फिर वहाँ क्या करते हैं व्यक्ति आकर खेती करते हैं। खेती करने के बाद जब वो ज़मीन फिर बंजर हो जाएगी छोड़कर चले जाते हैं। तो वो बता दें कि झूम की जो खेती है वो भारत में बंद है, लेकिन क्या था कहीं कहीं ये हो जाती है। तो कौन सा राज्य है? तो सबसे अधिक जो होता है वो नागालैंड में किया था। कहाँ किया था? नागालैंड। आप देखेंगे कि ये हमारा पूर्वोत्तर भारत है। ये क्या है? ये देखेंगे कि हमारा पूर्वोत्तर भारत है। ये पूर्वोत्तर भारत है। पूर्वोत्तर भारत यहाँ देखेंगे अरुणाचल प्रदेश है, यहीं पर नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहीं पर नागालैंड जो आपका दिख रहा है, जो ये नागालैंड है, नागालैंड में क्या करता है? नागालैंड क्या करता है? सबसे अधिक झूम की खेती करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम रुक करेंगे तो चलेगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगर आपको आता हो। अब आंसर क्वेश्चन दिख रहा है आपको कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? अगर आपको पता हो तो बता दीजिए। तो कौन सा है? आइस हॉकी। कौन सा है? आइस हॉकी। आइस में होता है बर्फ़, मतलब कि क्या था इनकी जो खेल जाती है वो क्या है? आइस हॉकी है।
अब हम आपको अगले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि धौलावीरा भारत के किस राज्य में। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, अगर आता हो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि धौलावीरा भारत के किस राज्य में है। तो धौलावीरा बता दें कि ये गुजरात के राज्य में, कहाँ पर है, भारत के गुजरात राज्य में। देखेंगे कि भारत जो है, गुजरात आपका यही है, यहीं पर क्या, ये आपका क्या है, गुजरात है। ये वाला जो भाग है, ये वाला क्या है, गुजरात है। यहीं पर क्या है, धौलावीरा है, धौलावीरा यहीं पर है, गुजरात में। ठीक है, चलेगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि अशोक चक्र। ये बहुत, इसे देखिए, ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो आपके स्टैटिक्स जीके में डायरेक्ट क्या होते हैं, आपके एग्जाम में आते हैं सब सारे क्वेश्चन। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप इसे अगर आप कर लेंगे बहुत अच्छी बात रहेगी। तो चलेगा, आप लोग क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन से है। तो आपको बता दें कि अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला थी। अशोक चक्र क्या होता है, वीरता में यह क्या होता है, चक्र दिया जाता है। ये क्या होता है कि सबसे वीरता में क्या होता है, एक बहुत अच्छा पुरस्कार है, सबसे ऊंचा पुरस्कार है, जिसको मिला था नीरजा भनौत को। किसको मिला था, नीरजा भनौत को। आपको बता दें कि यह क्या था, एक हाईजैक प्लान किया गया था। हाईजैक प्लान में नीरजा ने, उसमें क्या, स्कूली बच्चों को, लगभग 22 या 25 बच्चे थे, लगभग इतने बच्चे थे, जिन्हें क्या किया था कि हाईजैक किया गया था, उन बच्चों को बचाया। और उन बचाते बचाते उन बच्चों में इसकी क्या हुई, नीरजा जी की क्या हुई, मृत्यु हो गई थी। और इन्हें मरणोपरांत क्या किया था, अशोक चक्र मिला था। मरणोपरांत यह अशोक चक्र मिला था। ये ज्ञानी जैल सिंह के जब वो राष्ट्रपति थे, तो उनके द्वारा नीरजा भनौत को उनकी माँ को दिया गया था। यह पुरस्कार उनकी माँ को दिया गया था। चलिएगा, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ब्राह्मणों में क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों में जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। आपको बता दें, अगर आपको ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन देखेंगे कि आपका ऑप्शन जो है, आपका ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर आपका ऑप्शन है, ऑप्शन आपका यहाँ कि आपको क्वेश्चन था कि बताइए कि ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगवाया था। तो अगर आपको पता हो तो आप प्लीज़ आंसर करिएगा। तो आपको बताइए, फिरोज शाह तुगलक। जजिया कर एक ऐसा कर था जो क्या था, ब्राह्मणों पर। जजिया कर मतलब जजिया कर था कि जो अपने संपत्ति का जो भी आप पाइए, कुछ ऐसा कर क्या करिए, राजा को दीजिए। तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी कर लगा दिया गया, जो बहुत फेमस था। अब बताइए, 15 नंबर क्वेश्चन है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, कि जैसे आपको देखते होंगे, संविधान जब निर्माण हो रहा था तो उसमें अलग अलग समितियां बनी थी, प्रारूप समितियां, झंडा समिति, मूल अधिकार, अल्पसंख्यक समितियां अध्यक्ष, ये सब सारे अध्यक्ष बने थे, जिसमें से आपको क्वेश्चन किया गया झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। अगर आपको आंसर पता हो तो बताइए। तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी। कौन थे, JB कृपलानी थे इसके अध्यक्ष, JB कृपलानी। चलेगा, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले, आपको अभी ये बताए हैं कि बनर्जी थे वो, अभी आपको बताए नहीं बताए। तो क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। आपको बताए हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब किया हुआ था भाई, 1885 में। 1885 में इसकी स्थापना हुआ था। जो कौन किया था, OM ह्यूम ने। कौन किया था, ह्यूम द्वारा क्या किया गया था, इसका स्थापना किया गया था। और इसके पहले अध्यक्ष थे बोमेश चंद्र बनर्जी। क्या, कौन थे, बोमेश चंद्र बनर्जी, जो आपके ऑप्शंस में दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका A है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। चलेगा, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। बोमेश चंद्र बनर्जी लिखेंगे कि आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अगर आपको आता है बताइए, प्लीज़ आंसर करिएगा, क्वेश्चन आंसर करिएगा आप लोग। कि क्वेश्चन है आपका कि आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है। महेश दास को कहा जाता है, कि अरविंद घोष को कहा जाता है, कि राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, कि सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। तो आप बता दीजिए। अगर आप देखेंगे तो अरविंद घोष को क्या बोलते हैं हम लोग, आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है। चलिएगा, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ रुख कर रहे हैं। बीरबल का वास्तविक नाम तो लगभग सबको पता होगा। अकबर और बीरबल की कहानियाँ हम लोग इतनी ज़्यादा पढ़ चुके हैं बचपन में कि कभी जीवन में भूल ही नहीं सकते इसे। तो बीरबल के बचपन का नाम क्या था, महेश दास। क्या नाम था, महेश दास।
जो अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न ये भी थे। चलेगा, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। तो जैसे अभी आपको बताया गया है कि मूल कर्तव्य जो था वो कहाँ से लिया गया है, यूएसएसआर से या रूस से लिया गया है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि संविधान संशोधन की, यहाँ पर हमसे पूछा है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, वह ली गई है कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। जो भारत में जो संविधान संशोधन होता है वो कहाँ, किस देश से लिया गया है, वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलिएगा, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम नेत्रहीन महिला कौन थी। अगर पता, मतलब कि आप देखेंगे कि सब महिला चढ़ने वाली तो अलग अलग होती है। जैसे बचेंद्री पाल थी, वो क्या है, पहली महिला थी जो क्या हुआ था, एवरेस्ट पर चढ़ी थी, महिला थी। लेकिन ये पूछ रहा है प्रथम नेत्रहीन महिला कौन थी, तो वह थी एरिक बिन मेमर। कौन थी, एरिक बिन मेमर थी। ये इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलेगा, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई। भारत में पहली बार जनगणना कब की गई, अगर आपको बता दिया जाए कि पहली बार जनगणना जब हुई थी वह 1872 में। 1872 में पहली बार क्या किया गया था, जनगणना किया गया था। चलेगा, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा गया है कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, अगला क्वेश्चन है प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पारित किया गया। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पारित किया गया था। तो बता दें कि यह वायसराय था, जो लॉर्ड रिपन, किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा क्या किया गया था, यह पारित किया गया था। चलिए, हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राज्यसभा की पहली बैठक कब की गई थी। राज्यसभा की पहली बैठक कब की गई थी। तो आप जब, अगर आपको आंसर पता हो बताइएगा। 13 मई 1952 को, 13 मई 1952 को क्या किया गया था, पहली बैठक की गई थी। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को। चलेगा, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पर्वत चोटी K2 की ऊंचाई कितनी है। K2 की कुल कितनी ऊंचाई है, पर्वत चोटी कितनी ऊंचाई है। तो आपको बता दें कि यह लद्दाख में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, लद्दाख में। या लद्दाख में से यहीं क्या होता है, K2 आपकी स्थित है। K2 की जो लंबाई है, जो ऊंचाई है, अगर आपको पता हो तो ऊंचाई बताइए आप। ये तो लगभग सबके याद रहता है। तो इसकी 8611 मीटर, 8611 मीटर क्या होती है, इसकी ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा कौन सा होगा, सी होगा। चलेगा, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। वसा को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। वसा को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, लाइपेज। ये क्या करता है, वसा का पाचन करता है, जिसे वसी अम्ल में क्या करता है, चेंज कर देता है लाइपेज को। ठीक है, चलेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है कि प्रत्येक ज्वार के बीच का समय का जो अंतर होता है वह कितने घंटे का होता है। तो आपको बता दें कि 12 घंटे 26 मिनट का, 12 घंटे 26 मिनट का होता है। कि मतलब होता है, देखिए देखेंगे जो ज्वार होता है, जैसे मान लेते हैं ये क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी में क्या कर देखेंगे, पृथ्वी है, बीच में क्या होता है, सूर्य है। पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। चक्कर लगाएगी जब क्या होता है, जब वो ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि जब तीनों, सूर्य, चंद्रमा और क्या हो, और पृथ्वी, तीनों क्या हो, एक लंबवत में हो जाएं। क्या हो जाएं, तीनों लंबवत में हो जाएंगी। तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, इस समय सबसे ज़्यादा ज्वार आने की संभावना होती है और ज्वार आती भी है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्येक ज्वार, देखिए ज्वार होता क्या है कि जैसे आप लोग जब जल में क्या करते हैं, जैसे जल में क्या होता है, किसी तालाब में जब कंकड़ मारते हैं, जैसे मान लीजिए तालाब है, मान लेते हैं ये तालाब है। तालाब में जब कंकड़ आप मारेंगे तो देखेंगे कंकड़ के चारों तरफ क्या होगा, ऐसे ऐसे गोले क्या रिंग बनेंगे। क्या बनते हैं, रिंग बनते हैं। और जो ये रिंग बनते हैं तो क्या करता है, जो रिंग बनते हैं तो वह पानी क्या करता है, इस प्रकार से चलता है। पानी जो होता है इस प्रकार से चलता है, चलता है। जब यह इस प्रकार से चलता है तो जो इसकी ऊंचाई है, जो मतलब कि जो ऊंचाई है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं। जब क्या होता है, जब पानी जब ऊपर उठता है उसे ज्वार बोलते हैं। जब पानी नीचे की तरफ आ जाता है तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, भाटा। क्या बोलते हैं, भाटा। तो यही पूछा है कि एक बार ज्वार आने में कितने घंटे होती है, 12 घंटे 26 मिनट में इसका एक बार ज्वार आता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ देखेंगे कि अशोक के लेखों को सबसे पहले कौन पढ़ा था, पहले कब पढ़ा गया था। तो ये 1837 में जेम्स प्रिंसेज ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेज ने पढ़ा था। 1837 में कौन पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेज ने। पहली बार अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेज था।
चलिएगा हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है क्या आपका, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे कि हेमावती, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे कि हेमावती किस नदी की सहायक नदी है। अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आप आंसर करिएगा। अगर आपको अच्छा लगे हमारा वीडियो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये चलेगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि हेमावती किस नदी की सहायक नदी है। हेमावती किस नदी की सहायक नदी है। अगर आपको आंसर हो तो प्लीज़ आप आंसर करिएगा। तो देखेंगे कि हेमा नदी जो क्या है कि कावेरी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? कावेरी की, कावेरी की सहायक नदी है। चलेगा, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे कि चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय प्राणी अभयारण्य किस राज्य में है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य किस राज्य में है? ये क्या है? उत्तर प्रदेश में। ये क्या है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी और चंदौली के क्या है? बॉर्डर पर स्थित है। इसलिए क्या कभी कभी आपके आंसर में आता है चंदौली भी देता है और या वाराणसी देगा, दोनों में से एक ही होगा, या वाराणसी देगा या चंदौली देगा। तो मतलब कि चंद्रप्रभा जो है उत्तर क्या है, किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी है वही है। हम लोग अगला क्वेश्चन तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है। अगर आपको आंसर पता हो बताइएगा। तो आप लोग कक्षा 10 में एक चैप्टर होता है ज्योमेट्री, ज्यामितीय संरचनाएं आपको पढ़ना होता है। तो उसके जो देखेंगे वहाँ पे एक व्यक्ति छपा रहता है, उसका नाम है यूक्लिड। क्या नाम है? यूक्लिड। तो ज्यामिति के जनक है कौन है? यूक्लिड है। कौन है? यूक्लिड है। चलेगा, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पोलियो टीके का आविष्कार किसने किया था। पोलियो टीके का आविष्कार किसने किया था? जॉन सॉल्क ने किया था। किसने? जॉन सॉल्क ने किया था। तो आंसर नंबर सी, ये बहुत बार पूछा गया है कि पोलियो टीके का आविष्कार किसने किया था? जॉन सॉल्क ने किया था। चलिएगा, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। मानव शरीर में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होता है? 45% होता है, 55% होता है, 60% होता है कि 65% होता है। तो आपको बता दें कुल 65% क्या होता है बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा होती है हमारे शरीर में। चलेगा, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 अगर आपको देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर 35 लिखा गया है कि व्हाइट पर्वत किस देश में स्थित है। किस देश में स्थित है? अगर आपको आंसर पता हो तो प्लीज़ आप आंसर को करिए। तो यह अमेरिका में है। व्हाइट पर्वत कहाँ पर है? अमेरिका में है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 34 है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो आपको बता दें यह नर्मदा नदी पर क्या है? स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। और जो धुआंधार जो जलप्रपात है यह क्या है? जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। चलेगा, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी। अगर आपको आंसर पता हो तो बताइएगा कि जो भारतीय का जो भी आप मेन देखते हैं कि जलवायु के बारे में जो भी निकलता है वह 1875 में, कहाँ? 1875 में स्थापित किया गया था। जो वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? पुणे में, मुंबई में। कहाँ है? पूना से निकलता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। मुंबई में है। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक को। जो आप बता दीजिए गुलाम वंश का क्या था? शासक था, जो मोहम्मद गोरी के द्वारा यह खरीदा गया था। इसे गुलाम भी बोला जाता था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की क्या किया गया था? दिल्ली सल्तनत को क्या किया गया था? दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। चलेगा, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि क्वेश्चन नंबर 37 है आपका। देखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 37 कौन सा क्वेश्चन नंबर 37 है अगर आपको पता हो बताइएगा प्लीज़। कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या 1913 में। कब? 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। जो इनकी एक पुस्तक बहुत फेमस थी गीतांजलि, किसके लिए दिया गया था? गीतांजलि के लिए यह इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। किसे? रविन्द्रनाथ टैगोर को। पहले यह भारतीय थे। 1913 में नोबेल पुरस्कार
1901 में क्या गया, इसका स्थापना की गई थी, लेकिन 1905 में पहली बार दिया गया था। फिजिक्स में पहली बार मिला था रंजन को। ठीक है, चलेगा, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा कितना संविधान संशोधन के तहत मिला था। तो कितने संविधान संशोधन, मतलब कौन सा संविधान संशोधन द्वारा तहत किया गया था, तो गलत हो गया यहाँ पर ये वाला। तो मतलब कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन तहत मिला था, तो इसमें आपको 36वां 46वां, सॉरी यहाँ पर 2 ऑप्शन हो गए हैं, ए और सी दोनों ऑप्शन एक एक हो गए हैं, तो आप यहाँ 26 कर लीजिए, यहाँ पर 26 हो जाएगा। तो आप आंसर करिएगा कि बताइए कि 36वां होगा कि 46वां होगा कि 26वां होगा कि 66वां संविधान संशोधन द्वारा किसे जोड़ा गया था। अगर आपको आंसर पता हो तो प्लीज़ बताइएगा। तो 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को बनाया गया था केंद्र शासित प्रदेश। 35वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, लेकिन 36वें संविधान संशोधन द्वारा इसे भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। चलेगा, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है, संयंत्र किस राज्य में है। अगर आपको आंसर पता हो तो बताइएगा। तो 39 का जो आंसर होगा डी है, राजस्थान में क्या है, परमाणु संयंत्र स्थापना है, ये कहाँ पर है, राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जब की गई थी 1907 में, कब की गई थी, 1907 में की गई थी। और हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बेस्ट बेकरी हत्याकांड किस राज्य से संबंधित है, या किस राज्य से संबंधित है, गुजरात से संबंधित है। क्या है, गुजरात से संबंधित है। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।